Hello, hello everyone. Welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar. Today my topic is matrices. पिछला लेक्चर वीडियो में हम मैट्रिक्स का डिफिनीशन, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, रो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कॉलम, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेज एवं प्रकार के सभी कंसेप्ट बता दिए हैं। आज हम मैट्रिक्स के अगला कुछ कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ मौजूद है। हम लोग आज सीखेंगे कि मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ते हैं और घटाते हैं। चलिए देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then it is conformal for addition। याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम बाई एन। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? एम बाई एन। एंड बी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे, जिसका ऑर्डर है एम बाई एन। ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम बाई एन। एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसका बी आई जे, जिसका ऑर्डर है एम बाई एन। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर जब सेम है तो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज इट इज कन्फर्मल फॉर एडिशन। हम ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते थे। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 2 4 5 6 दिया हुआ है एंड बी बराबर 4 5 7 8 दिया हुआ है। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स है। अब देखिए ए का ऑर्डर समझिए, तो दो गो रो है तो दो लिख देंगे और कॉलम देखिए एक और एक, दो कॉलम। ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हुआ 2 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 बाई 2। ध्यान से देखिएगा, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, एलिमेंट है 4 5 7 8। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इस दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू, वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 4 5 6 प्लस 4 5 7 8। ये दो मैट्रिक्स लिख दिए। अभी दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 4 प्लस 5, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 5 प्लस 7 तो कितना आएगा? 12। 6 प्लस 8 तो कितना आएगा? 14। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद भी ऑर्डर सेम होता है। अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ कब पॉसिबल है? तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उतना ही जोड़ने के परिणाम स्वरूप आएगा। जिस तरह से हम लोगों को जो डिफाइन करते हैं, जिस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, उसी तरह से हम लोग घटाते भी हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज एग्जिस्ट। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं रूल एडिशन का, वही रूल सब्ट्रैक्शन का होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब मैट्रिक्स के जोड़ घटाव पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है
किसी मैट्रिक्स में किसी डिजिट से कैसे गुना किया जाता है और उस दो मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 2 4 5 4 एंड बी इक्वल टू 3 5 6 4 देन फाइंड ए प्लस बी ए माइनस बी 2a प्लस बी ए माइनस 2b 2a प्लस 3b। चलिए इसको कैसे बनाएंगे से देखिए। पहला क्या निकालना है, a प्लस बी, यहाँ ले देंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी तो a का वैल्यू लिखेंगे 2 4 5 4, a का वैल्यू लिख दिए प्लस का प्लस, यहाँ b है तो b का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, कितना आ जाएगा 3 5 6 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। ध्यान से देखिएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या निकालना है, a माइनस बी, तो घटाव के लिए भी वही नियम है, ऑर्डर सेम रहता है तो किसी मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं, उस मैट्रिक्स को हटा भी सकते हैं। a इक्वल टू कितना हो गया 2 4 5 4 माइनस, और ये b, तो b इक्वल टू क्या दे रखा है 3 5 6 4। ध्यान से देखिएगा, अब हमको घटाना है, तो 2 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा -1, 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, 4 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 0। इस तरह से दो मैट्रिक्स को घटाया जाता है ना। अब अगला देखिए हमको क्या निकालना है, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी निकालना है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए और a का वैल्यू लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना है 2 4 5 4 है ना, 2 का 2 लिखिए और a का वैल्यू 2 4 5 4, प्लस का प्लस, और b, तो b का वैल्यू यहाँ से लिखिए, तो b का वैल्यू कितना है 3 5 6 4। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले गुना करा लीजिए। गुना में होता है मैट्रिक्स में, अगर कोई स्केलर से गुना करते तो सभी एलिमेंट में गुना होता है, तो गुना कीजिए 2 में 2 से तो 4, 2 में 4 से गुना कीजिए तो 8 आएगा, 2 से 5 में गुना कीजिए 10 आएगा, 2 से 4 में कीजिएगा 8 आएगा, और क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, और 3 5 6 4 सेम वही तरह का रूल है। अब इसको आराम से जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से इसको भी निकाल लिए। चलिए एक और है जो निकाल देते हैं, a माइनस 3b, तो a माइनस 2, तो a माइनस 2 भी निकालिएगा, तो उसी तरह से a का वैल्यू लिख देंगे। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 4 5 4, 2 4 5 4 हो गया, और माइनस का माइनस 2 का 2 b, तो b का वैल्यू क्या लिख देंगे, तो b का वैल्यू हो गया 3 5 6 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 2 4 5 4 है ना, अब माइनस 2 से गुना कराइएगा तो 6 10 12 8, अब माइनस करा दीजिए, तो 2 में से 6 घटेगा -4, 4 में से 10 घटेगा -6, 5 में से 12 घटेगा -7, और 4 में से 8 घटेगा -4। इस तरह से निकाला जाता है। सेम इसी तरह से इसको भी आप निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 NCERT, लेट a इक्वल टू क्या दे रखा है 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 -2 5, c इक्वल टू -2 5 3 4, और फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब निकालना है। तो आप देखिएगा कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों का कोर्स वर्क भी पूरा करते हैं। NCERT 3.2 का आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और इससे पहले लेक्चर 1 में मैट्रिक्स का 3.1 को हम वीडियो दे चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसे समझिए। जैसे देखिए a प्लस बी निकालना है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो किस तरह से जोड़ते हैं। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू a का वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2
प्लस बी का वैल्यू लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5। अब इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 2 5 कितना आ जाएगा 7 आएगा। इस तरह से दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। इसी तरह से दो मैट्रिक्स को घटाते भी हैं, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी, ये का हुआ। अगर a माइनस बी निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 2 4 3 2, 2 4 3 2, ध्यान से देखिएगा। और b तो माइनस का माइनस, और b का वैल्यू कितना है, तो 1 3 माइनस 2 5। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, और 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3, देखिए 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 कीजिएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, बात समझे ना। और ये भी निकालिएगा तो क्या आएगा 3a माइनस सी, तो a का वैल्यू क्या रख देंगे, a 3 का 3 लिख देंगे, और a का वैल्यू कितना है 2 4 3 2, और माइनस c का वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ है -2 5 3 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा देखिएगा ध्यान से। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 में 4 से करेंगे 12, 3 में 3 से करेंगे 9, 3 में 2 से करेंगे 6, -2 5 3 4। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 6 माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। 12 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा। 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 6, और 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 2। इस तरह से इसको भी निकाला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को कब जोड़ते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, और दो मैट्रिक्स को कब घटाते हैं। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होता है तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं या दोनों मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। लेकिन अब समझना है दो मैट्रिक्स को गुना कब कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो नियम है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ ए, मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए रो ऑफ बी, मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, देन ए बी एग्जिस्ट। चलिए अब देखिए यहाँ ए बी निकालना है हमको, ए बी निकालना है। ए बी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ए का वैल्यू लिखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 4 और 3 2, ध्यान से देखिएगा, इन 2 और बी, तो बी का वैल्यू कितना है 1 3 -2 5। और ध्यान से देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हमको गुना करना है, तो रो में कॉलम से गुना करते हैं, रो में कॉलम से गुना करते हैं। गुना कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के गुना करेंगे। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, बीच में चिन्ह प्लस के देंगे। 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 2 से 3 में करेंगे गुना तो 6 आएगा, बीच में चिन्ह प्लस के देंगे। और 4 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। इसी प्रकार से सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 3 से 1 में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 से -2 में करेंगे तो -4 आएगा। फिर इसी तरह से सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 3 से 3 में गुना करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 से 5 में गुना करेंगे 10 आएगा। इस तरह से आप लोग देखिएगा 2 - 8 कीजिएगा तो कितना आएगा -6, 6 + 20 तो कितना आ जाएगा 26, 3 - 4 तो कितना आ जाएगा -1, 9 + 10 तो कितना आ जाएगा 19। इस तरह से दो मैट्रिक्स का गुना किया जाता है। इसी तरह से हम लोग BA भी निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। मैट्रिक्स का जोड़ सिखा चुके हैं तो ये सब क्वेश्चन ईजी हो गया होगा, आप लोग ईजी
बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। देखिए a प्लस ए, तो a प्लस ए कितना आएगा 2a आएगा। उसके बाद देखिए b प्लस बी, ये कितना आएगा 2b आएगा। माइनस b प्लस बी, तो जोड़ेंगे तो 0 आएगा। a प्लस ए, तो a में a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। इस तरह से निकल गया, बात समझे ना। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। इसी तरह से इस सब के जोड़ेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर जोड़ 2bc। इसी तरह से ये सब के जोड़िएगा तो a स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस 2ac। इसको इस तरह से जोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, बात समझे ना। इसी तरह से इसको कीजिएगा तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जोड़ 2bc, तो b प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसको कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो क्या आ जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से इसको कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। सेम प्रकार से ये भी है, उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसका हिंट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 1 1 सब आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंप्लीफाई करना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और मैट्रिक्स का फॉर्म में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। क्या करेंगे कॉस थीटा से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा से कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा में माइनस कॉस से कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में साइन थीटा से करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ध्यान से देखिए, जब इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन में यहाँ कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिए थे, वहाँ कॉस थीटा नहीं होना चाहिए था, साइन थीटा से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा में कॉस से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन में साइन से किए साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो एक प्लस में एक माइनस में तो 0 आएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो एक प्लस में एक माइनस में तो 0 आएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, आइडेंटिटी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फाइंड x एंड y, x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 7025 और x माइनस वाई इक्वल टू 3003। यह दो चर वाले घातीय समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है, जो हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं 10 क्लास में, उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7025 और इधर x माइनस वाई इक्वल टू 3003। चलिए इसको देखिएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एक x का x आ जाएगा 2x, और ये 70, अब ये दोनों को जोड़िए तो 7 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 10, 0 प्लस 0 तो 0 आएगा, है ना, और 2 प्लस 0 तो 0 आएगा, 5 प्लस 3 तो कितना आएगा 8 आएगा। ये दो यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये दो गुना में है तो गुना से क्या चीज़ में आएगा भाग में, क्या लिख देंगे 10 0 2 8, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से डिवाइड कीजिए प्रत्येक में, कितना आ जाएगा 5, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। इस तरह से x निकाल लिए। नाउ इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट बी है, ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है
x प्लस वाई इक्वल टू 7025। अब हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू x निकल चुका है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7025, और ये प्लस में है तो इधर क्या चीज़ में आएगा माइनस में, तो y इक्वल टू क्या आएगा 7025 माइनस और x का वैल्यू लिख देंगे 5014। अब देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 5 हटेगा, 2 बचेगा, और 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, और 5 माइनस 4 तो कितना आएगा 1। इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हेंस x बराबर कितना आया है 5014, और y इक्वल टू क्या आया है 2011। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें 2 से गुना करा देंगे, इसमें 3 से गुना कराकर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। हमको शो करना है सो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम लोगों को क्या चीज़ करना है, शो करना है। चलिए तो इसको बनाने सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू जो है सो लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है cos x साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि एफ एक्स का आवश्यकता है तो इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर हमको क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए, तो जहाँ x है वहाँ y लिख देंगे। इसका मतलब हो गया पुट x बराबर y, पुट x बराबर y, पुट x बराबर y रखेंगे, यानी जहाँ x है वहाँ y रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह y लिखेंगे तो क्या आ जाएगा cos y साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2। अब क्या कह रहा है, इसको गुना करने के लिए तो 1 और 2 को गुना कर दीजिए। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 बी गेट, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ cos x साइन x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। एफ एक्स का वैल्यू लिखे हैं इंटू, और एफ वाई की वैल्यू क्या लिखा हुआ है cos y माइनस साइन y, ये 0, ये साइन y, ये cos y, ये 0, और ये क्या आ जाएगा 0 0 1। चलिए इसको गुना करेंगे तो गुना करने का क्या कंसेप्ट है, तो रो से कॉलम में गुना करते हैं। जब रो से कॉलम में गुना कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये रो हुआ, ये रो हुआ, ये रो से कॉलम में गुना करेंगे तो cos x में cos y से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा cos x cos y, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो माइनस साइन x साइन y, और 0 में 0 से कीजिएगा खत्म हो जाएगा। cos x से इसमें कीजिएगा माइनस साइन x इंटू cos y। देखिए यहाँ cos x से साइन y में करेंगे तो ये कितना है माइनस साइन y, और ये cos x है तो ये cos x लिख दिए। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस के चिन्ह लिखेंगे साइन x cos y, और ये रो से इस कॉलम में करने जाइएगा तो टोटल 0 आएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे रो से कॉलम में करेंगे गुना तो साइन x से cos y में करेंगे तो क्या आएगा साइन x इंटू cos y, और इससे इसमें करने जाइएगा तो क्या आएगा cos x इंटू साइन y, और 0 में 0 से कीजिएगा खत्म हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। साइन x में इससे कीजिएगा कितना आएगा माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y, और cos x में cos y से करेंगे तो क्या आएगा cos x इंटू cos y, और इसमें कीजिएगा तो 0 आएगा। फिर इसी प्रकार से इसको करेंगे तो इसमें कीजिएगा इससे 0 और ये 0 और ये 0 आएगा, 0 ये 0 और ये 0 आएगा, और ये 0 ये 0 ये तो 1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, और आप लोग लगाइएगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो ध्यान से देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी का होता है। देखिए फार्मूला यहाँ नोट में लिख देते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी या माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फार्मूला पर गया तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी थे एक्स प्लस वाई। इसी तरह से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों जगह प्लस। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और जो कॉस ए इंटू साइन बी। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी कहा जाएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे। यहाँ 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसी तरह से कीजिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी साइन का फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी तो साइन एक्स प्लस वाई। और देखिए यहाँ इधर से पढ़िए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए प्लस बी का होता है तो कॉस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। और ये 0 का 0 हो जाएगा। इधर देखिएगा ये 0 हो गया ये 0 हो गया ये 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि देखिए यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह का स्ट्रक्चर है तो एफ वाई लिखाया। यही स्ट्रक्चर यहाँ है इस सभी जगह वाई है सभी जगह वाई है तो क्या लिखाया है एफ वाई। यही स्ट्रक्चर यहाँ भी है सभी जगह एक्स प्लस वाई है तो यहाँ क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई तो लिख देंगे। इसीलिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू यह क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। इस तरह से सॉल्व किया जाता है।